हाय एवरीवन, आई होप ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा प्रॉब्लम है उसमें फाइंड आउट करने वाले फाइंड अ नोड इन लिंक लिस्ट यूजिंग रिकर्जन। आज जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं लिंक लिस्ट का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारे पास दो प्ले लिस्ट है यार। बार बार मैं एक्चुअली मैं इसलिए बताना चाहता हूँ ताकि आप उस प्ले लिस्ट को सेव करके रख ले, ताकि आपको जावा का सारा कोड उसके साथ मिले, फिर डीएसए का सारा कोड एक साथ ही मिले। ठीक है, ताकि आपको कहीं सर्च करना ना पड़े, कहीं ढूंढना ना पड़े यार कि पे अगर हमें लिंक लिस्ट का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो कहाँ पे होगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया, सेपरेट दो प्लेलिस्ट बनाया यार, एक जावा के लिए दूसरा डीएसए के लिए। एक जावा में जो होगा वो जावा का सारा कोड अवेलेबल होगा, उसी तरह से डीएसए होगा और डीएसए का सारा कोड अवेलेबल होगा। और मैंने साथ ही साथ क्या किया कि अगर जावा के अंदर जो हमारा बेसिक्स प्रॉब्लम छूट गए थे उसको भी साथ में लेके चल रहे हैं और डीएसए का भी प्रॉब्लम स्टार्ट कर दिया है। डीएसए के अंदर मैंने लिंक लिस्ट तक का वीडियोस डाल चुके थे और कुछ वीडियो बच गए थे जो लिंक लिस्ट 2 के थे, अब उसकी वीडियोस स्टार्ट कर दिए डालने के लिए। ठीक है, तो आज हमारा लिंक लिस्ट 2 का वीडियोस है जिसमें हम आज आप फाइंड आउट करने वाले फाइंड अ नोड इन लिंक लिस्ट यूजिंग रिकर्जन के द्वारा ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्या अगर हमें ये एक लिंक लिस्ट दिया हुआ है, उस लिंक लिस्ट में एक एन की वैल्यूज भी दिया हुआ है, अब उस एन की वैल्यूज हमें क्या करना है, कहां प्रेजेंट है उसकी इंडेक्स को रिटर्न करवाना है। और एक्चुअली जो इंडेक्स प्रेजेंट जो हमें इंडेक्स को रिटर्न करवाना है वो फर्स्ट अक्रेंस जो फर्स्ट टाइम हमारा एन की वैल्यू जो अक्रेंस करेंगे फर्स्ट टाइम, उसी को हमें क्या करना है, रिटर्न करवाना है। अब इसका सैंपल इनपुट दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहले एक बार क्वेश्चन आपको पढ़ के दिखा देता हूं कि एक्चुअली में क्वेश्चन में आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले बोल रहा है कि गिवन अ सिंगल लिंक लिस्ट ऑफ इंटीजर टाइप, को एक सिंगल लिंक लिस्ट दिया होगा एंड इंटीजर एन, और आपको इंटीजर टाइप का भी एन वैल्यूज दिए होंगे। फाइंड रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अक्रेंस एन, जब फर्स्ट टाइम जो हमारा एन फर्स्ट टाइम अक्रेंस करेगा उसके इंडेक्स को रिटर्न करवाना है इन द लिंक लिस्ट में, जो भी लिंक लिस्ट में दिया होगा। अदरवाइज अगर एन की वैल्यूज नहीं प्रेजेंट है तो हमें -1 को रिटर्न करवा देना है। अगर अभी भी आपको डाउट है कि क्या रिटर्न करवाना है तो आते इसके सैंपल इनपुट पे। सैंपल इनपुट पे आप देखो कि हमारे पास एक लिंक लिस्ट दिया हुआ है, लिंक लिस्ट में कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं। अगर एक एन की वैल्यूज दी हुई है, क्या एन की वैल्यूज इस लिंक लिस्ट के अंदर आपको प्रेजेंट दिख रहा है, क्या प्रेजेंट है, क्या नहीं है, तो -1 को रिटर्न करवा दिया। अगर प्रेजेंट होता तो उसके इंडेक्स को रिटर्न करवाते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ 10, फिर 2 0 0 1 0 दिया हुआ, 3 0 दिया हुआ, 4 0 0 दिया, 6 0 0 दिया हुआ। अब 2 0 0 1 0 कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है? फर्स्ट टाइम एन की वैल्यूज जो एन की वैल्यूज है 2 0 0 1 0 है, तो ये कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है? तो फर्स्ट के इंडेक्स पे प्रेजेंट है, तो हमने क्या किया, फर्स्ट के इंडेक्स को रिटर्न करवा दिया। अगर दूसरा सैंपल इनपुट देखो यार, तो यहाँ पे 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 9 0 0 0 -3 4 एंड -3 4, ये -1 हमारा होता है स्टोर कंडीशन होता है, इसे आप नेग्लेक्ट करो। ठीक है, अब देखो अभी हम -34, ये जो -34 है कौन से इंडेक्स पे? तो 5 0 1 2 3 4 5 के इंडेक्स पे, तो हमने क्या किया, 5 के इंडेक्स, मतलब एन की वैल्यू जिस इंडेक्स पे प्रेजेंट होगा उसकी इंडेक्स को रिटर्न करवाना है, बस सिंपल सा ये लॉजिक है। ठीक है, अब इसमें हम ये जो काम करने वाले हैं दोस्त, वो करने वाले रिकर्जन के थ्रू। अब रिकर्जन में हम क्या करते हैं, 3 स्टेप पे काम करते हैं। एक तो बेस केस होता है, दूसरा स्मॉल कैलकुलेशन होता है और तीसरा रिकर्सिव कॉल होता है। अब देखो बेस केस तो कुछ, बेस केस क्या देख सकते हो, अगर हमारा जो हेड है, हमारा जो भी लिंक लिस्ट हमारा एम्प्टी है, एक्चुअली में हमारा जो लिंक लिस्ट एम्प्टी है, तो रिटर्न करवा दो -1, उसमें एन की वैल्यूज मिलने वाला नहीं है। ये हो गया बेस केस। दूसरा बेस केस हम अब स्मॉल कैलकुलेशन में क्या कर सकते हैं कि हम स्मॉल कैलकुलेशंस में क्या करेंगे मेरे दोस्त, ये छोटा, ये जीरो इंडेक्स का काम हम करेंगे, बाकी 1 से लेके ये जो 9 तक है, मतलब 4 से लेके जो 9 तक है, इसका काम हम रिकर्जन्स को दे देंगे। ये कैसे एन की वैल्यूज अगर इसके बीच में अगर मिलता है तो ये हमें लाके दे देगा। हमें नहीं ढूंढना कि ये कैसे लाके देगा, हमें रिकर्जन्स लाके दे देना है, हमें ये एज्यूम करना है 100% लाके देगा, हमें केवल जीरो इंडेक्स पे काम करनी है। अब चलो स्टार्ट करते हैं इसका कोड लिखना। सबसे पहले बेस केस मैंने क्या बोला कि इफ अगर आपका जो हेड है ना यार, अगर आपका हेड इक्वल टू नल है, इट मींस कि हमारा हेड जो है, हमारा लिंक लिस्ट पूरा एम्प्टी है, उसके अंदर वैल्यूज है ही नहीं, तो हम रिटर्न करवा देंगे -1 को और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा स्मॉल कैलकुलेशन में क्या करेंगे, हम जीरो इंडेक्स का काम हम करेंगे। इट मींस कि अगर जीरो इंडेक्स पे अगर एन की वैल्यूज मिल जाती है, जीरो इंडेक्स पर इक्वल टू एन की वैल्यूज मिल जाती है, तो हमें जीरो इंडेक्स को रिटर्न करवा दो। अगर नहीं मिलती है तो बाकी का काम रिकर्जन को दे देंगे। इट मींस कुछ ऐसे करेंगे कि जो हमारा हेड डॉट डेटा है, मींस हेड डॉट डेटा, इसमें इट मींस हमारा हेड डॉट डेटा, इट मींस 3, ये हमारा हेड डॉट डेटा। अगर ये हेड डॉट डेटा डॉट इनबिल्ट फंक्शन यहाँ पे यूज करेंगे जो इक्वल्स का हमें काम करके देगा, डॉट इक्वल्स EQALS इक्वल्स एन का है। ठीक है, अगर एन का है तो यहाँ पे क्या करो, आप रिटर्न करवा दो मुझे यार। अब जीरो इंडेक्स पे, अगर जीरो इंडेक्स पे अगर एन की वैल्यूज मिल जाती है तो उसको आप रिटर्न करवा दो कि वो कौन से इंडेक्स पे, जीरो इंडेक्स पे, तो हमें जीरो रिटर्न करवा दो। अगर ऐसा नहीं होता है कि जीरो इंडेक्स पे एन की वैल्यूज नहीं मिलती है तो उसके आगे का काम हम रिकर्जन को देने वाले। इट मींस हमें क्या करना होगा, हेड
को नेक्स्ट से मतलब हेड नेक्स्ट यहाँ पे कर देंगे तो हमें यहाँ से लेके 9 तक का काम हमें रिकर्जन करके देगा। तो चलो रिकर्जन को कॉल लगाते हैं। हमने रिकर्जन को जैसे ही कॉल लगाया तो कहाँ से कॉल लगाना होगा, हेड डॉट नेक्स्ट से, क्योंकि हम फर्स्ट का डेटा का काम हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अब हेड डॉट नेक्स्ट से हमने कॉल लगा दिया और मैं क्या करता हूँ यार कि अगर यहाँ पे कौन सा डेटा टाइप है, इंटीजर टाइप का, तो यहाँ इंट पास करते हैं और इसमें क्या करता हूँ, सबसे पहले स्मॉल नाम के वेरिएबल्स में इसको स्टोर करके रख लेता हूँ। पूरा ही टोटल वैल्यूज हमें रिकर्जन का स्मॉल नाम के वेरिएबल्स में स्टोर करके रख लिया। अब यहाँ पे एक चीज चेक करना होगा यार कि मान लो कि हमें जीरो के इंडेक्स पे नहीं मिला तो हमें कहां से सर्च करना होगा, ये रिकर्जन हमें करके दे देगा कि जीरो इंडेक्स पे नहीं मिला भाई, हम रिकर्जन से हम आपको रिटर्न कर देंगे। अगर इसके अंदर रिकर्जन के अंदर अगर एन की वैल्यूज प्रेजेंट है तो हम रिटर्न कर देंगे आपको। तो हमने क्या किया कि हमें फर्स्ट इंडेक्स को रिटर्न करवाना है, हमें क्या करना, फर्स्ट अक्रेंस एन वैल्यूज को रिटर्न करवाना है। उसके लिए बस सिंपल सा एक लॉजिक लगाएंगे कि इफ अगर हमारा जो स्मॉल है ना, अगर हमारा स्मॉल इक्वल टू -1, इट मींस कि अगर हम रिकर्जन से कॉल लगाएं यहां से लेके यहाँ पे देखो आप कि हमें 4 से लेके जब n यहाँ 9 तक कॉल लगाए तो इसके बीच में हमें n की वैल्यूज नहीं मिली तो हम अपने स्मॉल को ही रिटर्न करवा देंगे। क्या रिटर्न करवा देंगे, हम अपने स्मॉल को ही रिटर्न करवा देंगे। लेकिन अगर मिलती है, अगर हमें इसके अंदर वैल्यू मिलती है तो हम क्या करेंगे, हम रिटर्न करवाएंगे क्या, स्मॉल प्लस 1 को रिटर्न करवाएंगे। अब आपके दिमाग में आता होगा कि स्मॉल प्लस 1 को क्यों रिटर्न करवाएंगे भैया, तो देखो यहाँ स्मॉल का मतलब रिकर्जन्स के लिए ये 4 कौन से इंडेक्स पे है, तो रिकर्जन्स के लिए जो हमारा ये जो 4 है वो 0 के इंडेक्स पे है। लेकिन हमारे लिए रिकर्जन्स के लिए 4 कौन से इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे, लेकिन हमारे लिए कौन से इंडेक्स पे, 1 के इंडेक्स पे। तो इसके लिए इस अब हमें अगर रिकर्जन्स के अंदर वो वैल्यूज नहीं मिला तो हमें इस 0 वाले इंडेक्स पे रिकर्जन्स के 0 इंडेक्स पे जाने के लिए हमें क्या करना होगा, स्मॉल प्लस 1 करेंगे, हम इसके 4 के इंडेक्स पे पहुंच जाएंगे। इसलिए मैंने क्या कर दिया, स्मॉल प्लस 1 कर दिए। फिर से एक बार सुनना इस चीज को कि रिकर्जन्स के लिए 0 है लेकिन हमारे लिए क्या 1 है। तो हम क्या करेंगे, अगर रिकर्जन्स के अंदर वैल्यूज नहीं मिलता है हम स्मॉल प्लस 1 की, जाहिर सी बात है कि अगर हमें यहाँ पे नहीं 0 इंडेक्स पे नहीं मिला तो हो सकता है रिकर्जन्स के अंदर वो वैल्यूज प्रेजेंट हो तो स्मॉल प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर 0 से अगर नहीं स्मॉल, अगर यहाँ प्लस 1 नहीं करेंगे तो ये 0 से, अगर मान लो ये फर्स्ट इंडेक्स पे मिला तो हमें फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा लाके देगा, तो 4 लाके दे देगा। लेकिन ये जो एक्चुअली जो रिजल्ट इसका है कौन सा इंडेक्स पे, 1 के इंडेक्स पे, तो हमें इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया, स्मॉल प्लस 1 कर दिया। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने स्मॉल प्लस 1 क्यों किया। अब देखते हैं यार, सबसे पहले इसका कस्टम इनपुट, कहीं हमारे पास कोड तो एरर तो नहीं दे रहा, तो चलो यार एग्जीक्यूट करवाते हैं सबसे पहले। और देख सकते हो हमारा सारा टेस्ट केसेस पास हो गया। यार कुछ लोग बोलते हैं यार कि कुछ टेस्ट केसेस फेल हो जा रहे हैं, भैया क्या करें। अरे वो फेल नहीं होता यार, कोड को हमने कोड को लिखा, देखो अभी इसका सबमिट भी कर देता हूँ आपके लिए यार। देखो सबमिट भी करेंगे तो सारा टेस्ट केसेस पास होंगे, 100% पास होंगे। तो देख सकते हो हमारा सारा टेस्ट केसेस पास हो जाते हैं। क्या करते हो, कोड में कहीं सेमीकोलन छोड़ देते हो, कहीं कहीं कर्ली ब्रैकेट्स हो, जिसके कारण आपको एरर जनरेट होता है, तो उस पर आपको फोकस करना होगा। और लिंक लिस्ट में एक चीज बता दो, कोडिंग निंजा ने छोटा सा अपडेट दिया है कि जहां पे लिंक लिस्ट लिखा हुआ था डेटा टाइप्स के लिए, वहां पे नोड कर दिया है। तो इस पे भी अगर आपको अगर कहीं कहीं पे अगर लिंक लिस्ट लिखा हुआ पहले से निकला, आपको आप ऑलरेडी आप क्या दे रहा है, नोट दे रहा है। अगर मैंने पहले वीडियोस में लिंक लिस्ट लिखा है, अगर वो आप अपडेट कर दिया होगा तो आप इस चीज को भी एक बार कंसीडर कीजिएगा। आपको ये प्रॉब्लम्स आएगा तो आप बताइएगा, ठीक है। आप केवल लिंक लिस्ट जहां लिखा होगा वहां पे आप नोट कर दीजिएगा इस जगह पे, ठीक है। लिंक लिस्ट नोड लिखा होगा, आप लिंक लिस्ट को हटा के केवल नोट कर दीजिएगा, क्योंकि कोडिंग निंजा के प्लेटफॉर्म ने ये अपडेट किया है, ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया। तो आई होप कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हमें किस तरह से अपने फाइंड अ नोड इन लिंक लिस्ट में यूजिंग रिकर्जन्स के द्वारा बहुत ही इजी वे में सोल्व कर लिया। तो आज के लिए इतना ही यार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से इजी कॉन्सेप्ट के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।